जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चैप्टर में लेकर आए हैं क्लास 10th में एक नया टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है, ले जाते हैं तो उस धारावाही चालक पर उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बल कार्य करता है और उस बल की दिशा क्या होगी, वो बल का मान क्या होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आप चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक चालक लेते हैं। इस प्रकार ये हम चालक लेते हैं, ये चालक है। तो इस प्रकार लेते हैं कि इस चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है वो थीटा कोण प्राप्त होता है। तो ये यल लंबाई का चालक है, इस चालक की लंबाई जो है यल है, ठीक है, यल लंबाई का चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी है, ठीक है। और इस धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित की जाती है, ठीक है। धारा आई प्रवाहित करने पर यह धारावाही चालक होता है, यल लंबाई का है, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ये धारावाही चालक ले जाते हैं। तो इस चालक पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल कार्य करता है, उस बल का मान क्या होगा, चलिए हम ज्ञात करते हैं इस टॉपिक में। तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इस धारावाही चालक के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है तथा उसके अलावा कोई किसी हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही चालक को ले जाते हैं या उस धारावाही चालक के समीप कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। उस बल के बारे में हम बताएंगे इस टॉपिक में। चलिए हम यही बताते हैं आपको। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इसमें एक बल कार्य करता है, जिस बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है जो निम्न है। लीजिए, तो इस प्रकार से
किसी धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएगा, उस पर एक बल कार्य करेगा और उस बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो सभी कारक बताएंगे, ठीक है। धारावाही चालक पर बल का मान फर्स्ट कारक है, बल का मान चालक में प्रवाहित धारा I के अनुकर्मानुपाती होता है, होता है, ठीक है। हम कहेंगे B F अनुकर्मानुपाते I, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। तो सेकंड कारक, ये चालक पर बल का मान चालक की लंबाई L के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। F अनुकर्मानुपाती L, समीकरण 2। तीसरा कारक है धारावाही चालक पर बल का मान चालक धारावाही चालक पर बल का मान चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुकर्मानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र हम B लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B, ये लंबाई L के अनुकर्मानुपाती होता है, तो हम कहेंगे F अनुकर्मानुपाते B, ये समीकरण 3 है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा कारक, यह चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुकर्मानुपाती होता है। यह चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बने कोण थीटा तथा कोण की ज्या के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। F अनुकर्मानुपाती साइन थीटा। तो ये इस प्रकार से ये चारों कारक हैं। तो किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो उस पर ये चार कारक जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा I के अनुकर्मानुपाती होता है बल, और उस चालक की लंबाई L के अनुकर्मानुपाती होता है, और वह चालक जिस चुंबकीय क्षेत्र में है उसके भी अनुकर्मानुपाती होता है, और इनके बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया चारों कारक। अब समीकरण 1, 2 हम कहेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हम लिख सकते हैं F अनुकर्मानुपाती I
आई बी यल साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं आई बी एल साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा यफ अनुक्रमानुपाते आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यफ इज इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को ले जाने पर ये उस पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतना बताया आपको। इसके पश्चात आगे और बताते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सबने ये नोट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, तो जहां के एक नियतांक है जिसका मान चुंबकीय क्षेत्र B पर निर्भर करता है यदि K का मान 1 हो तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये आपका आ जाएगा लगने वाला बल का मान। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हम जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक जो होते हैं वो कई होते हैं। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं न्यूटन, आपको बताए हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर ये होता है। सेकंड इसका मात्रक हम कह सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं। थर्ड मात्रक कहा जा सकता है गॉस। ठीक है, और नेक्स्ट मात्रक इसका कहा जा सकता है आपका टेस्ला। तो ये सारे मात्रक जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। ठीक है, और ये लगने वाला बल जो होगा, इसका मात्रक, बल का मात्रक यफ का मात्रक जो होगा, वो आपका न्यूटन मात्रक इक्वल टू न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा वो कई होते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में बताया। इसे एक बार, दो बार रिपीट करके आप इसे समझेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।